देखते रह जाओ, करोड़ों करोड़ों युग बीत जाएगा, एक महल देख नहीं पाओगे। वहां के पेड़, वहां के पौधे, अरे क्या वहां की कारीगरी, अरे एक एक पौधा देखो, देखते रह जाओ, दिन और युग बीत जाएंगे तब भी देख नहीं पाओगे। वहां के नदी, वहां के नाले, अरे यहाँ के जैसे नहीं। अरे वहां के नदी, वहां के नालों में अमृत बहती है, अमृत चलती है। प्रेमी भाई बहनों, उसको पाने के लिए रोना होगा। जिन पाया ती रो रो कर पाया। प्रेमी भाई बहनों, जो पाया उसे रो करके पाया। उसको पाने के लिए हमको आपको रोना होगा। हम आप लोग साधन भजन क्या कर पाएंगे, सेवा क्या कर पाएंगे? केवल गुरु से प्रेम ही हो जाए तो हमारा आपका काम बन जाए। प्रेमी भाई बहनों, देखो उनको पाने के लिए मीराबाई जी ने रोया, सप्रू साहब जी ने रोया, भुल्ला साहब जी ने रोया, भल्ला रोए, आनी जो आया वो रोया। प्रेमी भाई बहनों, ऐसे महात्मा जब उसको पाया तो गुरु महाराज बताते, ये धन ये दौलत पड़ाका जैसे बच्चे उड़ाते हैं, ऐसे पड़ाका के तरह धन को गुरु पर न्यौछावर कर दिया। प्रेमी भाई बहनों, तो आप सब लोग गुरु के बताए राह पर चलकर सुमरन ध्यान भजन करेंगे। साथ ही साथ गुरु महाराज आदेश दिए कि बच्चा शाकाहारी का प्रचार देश दुनिया में करते रहना। इसी शाकाहारी संदेश से बहुत भारी परिवर्तन होगा। अरे परिवर्तन पूज्य हुजूर महाराज जी कहते, कोई कानून बनाने से नहीं होगा, आंदोलन तोड़ फोड़ से नहीं होगा। अरे परिवर्तन कब होगा? जब शाकाहारी का प्रचार करेंगे। इसीलिए प्रेमी भाई बहनों, पूज्य हुजूर महाराज जी ने आदेश दिया, एक एक गांव गोद लेकर, गांव गांव में जाकर, गली गली में जाकर शाकाहारी का प्रचार करो, ताकि ये कोई ना कहने पाए कि हमको शाकाहारी का संदेश नहीं मिला। प्रेमी भाई बहनों, हमको आपको गुरु के संदेश को जन जन तक पहुंचाने के लिए थोड़ा त्याग देना होगा। घर से, परिवार से, लड़कों से, बच्चों से 10 दिन में, 5 दिन में, 1 दिन का समय निकालो, त्याग दो। गुरु के संदेश को घर तक पहुंचाने के लिए गांव गोद लेने का मतलब जैसे किसी बच्चे को कोई गोद में लेता है, उसका देख रेख करता, जब तक वो बच्चा पैरों पर चलने लायक नहीं हो जाता तब तक उसका देख रेख किया जाता है। किसी प्रकार जिस गांव को गोद में लो, उस गांव में आते जाते रहो, जब तक उस गांव में कोई सत्संगी खड़ा ना हो जाए, कोई प्रेमी खड़ा ना हो जाए, उस गांव में बराबर शाकाहारी का प्रचार करते रहो। और पूज्य हुजूर महाराज जी आदेश दिए, अपने अपने बच्चों को युवा संगठन में लाकर जोड़ दो। ये बच्चे देश के भविष्य, जिधर नौजवान जाएंगे उधर समाज जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, क्योंकि समय की मांग है, समय के मांग को आगे लाओ। महापुरुषों ने आह्वान कर दिया, पूज्य हुजूर महाराज समय के मांग को बुला रहे, युवाओं को आगे लाओ। ये बच्चे देश के भविष्य हैं, जिधर नौजवान जाएंगे उधर समाज जाएगा। अगर आज हमारे आपके घर से बूढ़े बुजुर्ग नौजवानों के बीच में जाएंगे
को धर्म का कर्म का पैगाम देंगे, अरे वही नौजवान बूढ़े लोगों को जवाब देंगे। अपने तो जवानी में खेले कूदे मजा लिए, हमारा जब उम्र आया हमें साधु बनाने आ गए। लेकिन जब नौजवानों के बीच में जाएंगे, अरे दुनिया देखेगी, ये समाज देखेगा, सारा हिंदुस्तान देखेगा। अरे देखो देखो बाबा जय गुरुदेव जी के बच्चे छोटे छोटे, अरे इन बच्चों को देखो, इनकी उम्र ही क्या है, लेकिन इनके विचार को देखो, इनके संस्कार को देखो। प्रेमी भाई बहनों, युवाओं पर भी असर होगा और समाज पर भी असर होगा। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए पूज्य हुजूर महाराज जी नौजवानों को ललकार दिया, उठो नौजवानों, जमाने को बदल दो, पनपते पाप कर्मों को लताओं से कुचल दो। प्रेमी भाई बहनों, अगर कहीं तुम न जाने नौजवानों, वतन के पुजारी वतन बेच देंगे, चमन बेच देंगे, वतन बेच देंगे। अगर कहीं तुम न जागे नौजवानों, वतन के पुजारी वतन बेच देंगे। प्रेमी भाई बहनों, नौजवानों की जरूरत, अब महापुरुष आवाज लगा दिए, कर लो निज काज जवानी में, इस 2 दिन की जिंदगानी में मेहमान जवानी जाती है, फिर लौट कभी नहीं आती है। हे मनमूरख, इसे खो मत देना, किस्से और कहानी में नर्तन इसी नौजवानी में। महापुरुषों ने कहा, अरे काम कर लो, ऐसा इतिहास बना लो कि आपके इतिहास के पन्नों में नाम हो जाए। ये जवानी मेहमान है, जैसे घर में 4-5 दिन के लिए मेहमान आते और चले जाते, ठीक इसी प्रकार हमेशा ये जवानी नहीं रहेगा। ये जवानी आई है कुछ पल के लिए, ये जवानी फिर चली जाएगी। इस जवानी में धर्म को लगा दो, अपने ये जीवन को महापुरुषों के आदेश में लगाकर कुछ धर्म का काम कर लो। प्रेमी भाई बहनों, इसलिए नौजवानों को आगे लाओ। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए पूज्य हुजूर महाराज जी कह रहे, बच्चों को आगे लाओ। अरे इन बच्चों को राम और कृष्ण का विचार आ जाएगा। महापुरुषों के पास इतनी पावर शक्ति होता, अरे आपके बच्चों को राम बना देंगे, अरे आपके बच्चों को कृष्ण बना देंगे। गुरु महाराज एक किताब में लिखा है, बोले वो जो बच्चे आएंगे, अरे गलत हुए देख लेंगे तो अपने माँ बाप को भी नहीं छोड़ेंगे। जैसे कृष्ण भगवान अपने सगा मामा को नहीं छोड़े। प्रेमी भाई बहनों, जैसे राम भगवान त्याग कर दिए, जगह अपना देश को छोड़कर, अयोध्या को छोड़कर, देखो 14 बरस वनवास गए। ऐसे वो बच्चे निकलेंगे जो सतयुग के सिपाही होंगे, वो आप लोगों के बीच में उतरेंगे। वो जब बच्चे आएंगे, अरे धर्म के पैगाम के लिए आवश्यकता पड़ेगी तो अपना तन मन धन वार देंगे। वो बच्चे जो आएंगे अपना कमर कस के रखेंगे, और वो बच्चे ऐसे वैसे बच्चे नहीं हैं। वो बच्चे शक्ति बन करके आए, उनके अंदर पहले से शक्ति भरी है, केवल उनको महापुरुषों के द्वारा जगाना है। जैसे ही वो शक्ति जगेगी, वो बच्चे कुछ कर देने की बात करेंगे, लेकिन महापुरुष उन्हें रोक कर रखेंगे। जब समय आएगी तो आवाज लगाएंगे और समाज के बीच में उतरेंगे और पैगाम को, संदेश को सुनाएंगे। प्रेमी भाई और बहनों, साथ ही साथ मथुरा और खतौरा से जो भी सेवा का आदेश मिले, संदेश मिले, आप कहीं भी देश दुनिया में रहो, कहीं भी कमाओ धमाओ,
जब गुरु का आदेश आ जाए कि आपका यहाँ सेवा लगी है, आपको यहाँ मथुरा आना, खेतौरा में आना, तो आप किसी प्रकार 10 दिन का 5 दिन का समय निकाल कर आइए। अरे यहाँ आप समय साल भर में अगर 5 दिन दोगे तो आपका वो 5 दिन का समय, अरे उस समय काम में आएगा जब आपका कोई साथी नहीं बनेगा, ना लड़का साथी होगा, ना माँ बाप साथी होंगे, ना धन दौलत साथी होगा, ना रुपए पैसे साथी होगा। अरे जब मौत की शहजादी आएगी उस समय आपका 5 मिनट समय गुरु के शरण में जो आपने सेवा दिया वो आपका समय उस समय सहारा बनेगा। साल भर जो भी समय हम आप लोगों ने दुनिया में संसार में दिया वो समय काम नहीं आएगा, मगर 5 दिन जो समय हम आप लोगों ने गुरु के दरबार, गुरु के सेवा, गुरु के सत्संग, गुरु के आदेश में लगाया, अरे वो समय मौत के समय काम में आएगा। प्रेमी भाई बहनों, इसीलिए महापुरुष हमसे आपसे सेवा लेते ताकि आत्मा को पीड़ा मौत के समय ना हो। कहाँ सूली पर चढ़ना, उसको महात्मा काटा गड़ा कर काट देते। अरे जो सेवा को जाना, जो समझा, वो कुर्बान हो गए। हमें आप लोग सेवा करने में हिचकिचाते, अरे हम 100 रुपए देंगे, हमारा ये काम रुक जाएगा, हमारा ये काम रह जाएगा, हम 5 दिन के लिए मथुरा जाएंगे, कहीं हमारा दुकान बंद न हो जाए। प्रेमी भाई बहनों, गुरु महाराज बोले बच्चा, मैं तुम्हारा रोटी छीनने नहीं आया, मैं तुमको रोटी देने आया हूँ। मैं वो महात्मा हूँ, मैं आपको रोटी देने नहीं आया। अरे आप 1 रुपए देते हो, मैं 100 रुपए अदा करूँगा। अपने गुरु पर भरोसा, गुरु पर विश्वास करो। प्रेमी भाई बहनों, अरे उस गुरु से कुछ नहीं छिपा। तन की जाने मन की जाने, जाने दिल की चोरी, ऐसे गुरु से कुछ ना छुपे जो पकड़े जीवन डोरी। गुरु ऐसा है हमारा आपका, आपको किसी को अपनी सफाई देने की जरूरत नहीं है। आपको अपने गुरु पर भरोसा रखो। अरे आप जो करते हो, आप जो करते हो, आप जो कहते हो, आपका गुरु सुनता है। हमारा आपका गुरु बहरा नहीं है, हमारा आपका गुरु हर चीज सुनता है, देखता है, जानता है। हमारे आपके गुरु महाराज बोले बच्चा, मैं जब आपको नाम दान दे दिया तो मैं आपके उसी समय अंग और संग रहता हूँ। हर क्षण हर वक्त मैं आपका संभाल करता हूँ। आप हमको भूल जाते हो लेकिन मैं आपको नहीं भूलता हूँ। प्रेमी भाई बहनों, उस गुरु से क्यों झूठ बोलते, उस गुरु से क्यों हम दूर होते। प्रेमी भाई बहनों, तन की मन की वो सब जानते। ये शरीर से कितना पाप किया वो भी वो जान रहे। ये मन में हम आप लोग जो गंदे गंदे विचार लाते हैं वो भी वो जानते हैं, उनसे कोई छिपा नहीं। इसलिए आपको किसी को अपनी सफाई या प्रेमी भाई बहनों, जो भी आपके पास श्रद्धा हो, श्रद्धा से सेवा कर लो। गुरु महाराज कहते हैं बच्चों, श्रद्धा हो, श्रद्धा। अरे श्रद्धा में कोई लालच नहीं, कोई मान सम्मान नहीं। श्रद्धा हो, श्रद्धा बड़े भाव, श्रद्धा ऐसा हो गुरु के दरबार में। प्रेमी भाई बहनों, भजन को बनाने के लिए श्रद्धा हो। मालिक किसी तरह हमारा भजन बन जाए, हम अपने घर चले, चाहे जो भी कृपा कर दो, जैसी भी कृपा करो, रो कर गा कर, चाहे जैसे भी गुरु को खुश कर लो। प्रेमी भाई बहनों, हमारे आपके गुरु तो परीक्षा ही नहीं ले। अरे पहले के महापुरुष परीक्षा लेते थे और परीक्षा में बड़े बड़े भक्त फेल हो जाते थे, लेकिन कुछ ऐसे भक्तों का इतिहास आया जो सेवा को जान गए, समझ गए
अरे गांव में जब जाओगे, संसार के लोग जब सुनते हैं तो वो क्या कहते, अरे बाबा जय गुरुदेव जी तो बोरा भर पैसा लेकर आते। लेकिन इनको क्या पता, अरे इनको क्या मालूम कि बाबा जी पैसा नहीं, हमारे आपके पाप की गठनी लेते हैं। देखो जो जाना जो समझा, सेवा पर कुर्बान हो गए। सत्यवादी हरिश्चंद्र का इतिहास आया, उनके गुरु ने परीक्षा लिया, उनके गुरु ने परीक्षा लिया। अरे गुरु के सेवा में अपना महल दे दिए, लड़का भी बेच दिए, औरत भी बेच दिए। जो ये औरत रानी बनकर रही, दासी का जीवन बिताने लगी। प्रेमी भाई बहनों, जो लड़का राजकुमार बनकर माली बनकर बाग में पानी गिराने लगा, फिर भी गुरु की सेवा पूरा नहीं हुआ। सत्यवादी हरिश्चंद्र अंत में अपने आप को बेच दिया। जो राजा थे वो डोम के हैं जाकर बिक गए और लाश जलाने का काम इसी बनारस गंगा के तट पर करने लगे। प्रेमी भाई बहनों, देखो ऐसे भक्तों का इतिहास आया। राजा मोरध्वज का इतिहास आया। उनके गुरु ने परीक्षा लिया कि बच्चा अपने लड़के के ऊपर आरी चलाओ खड़ा खड़ा, और उसका मांस हमारे बाप को खाने को दो, और आपके आंख से आंसू नहीं आनी चाहिए। प्रेमी भाई बहनों, अरे वो कैसे भक्त रहे होंगे, कैसी उनकी भक्ति रही होगी, कैसे वो गुरु के दीवाने रहे होंगे, कैसे वो गुरु के आशिक रहे होंगे, जिन्होंने धन दौलत नहीं अपने लड़का को भी यारी से काट दिया। गुरु के सेवा के लिए अपना औरत और बच्चा बेच दिया। गुरु के सेवा के लिए धन्य वो भक्त, धन्य वो भक्ति। प्रेमी भाई बहनों, जब ऐसी भक्ति हमारे आपके अंदर आएगी, तब हमको आपको राह मिलेगा, आगे रास्ता मिलेगा गुरु से मिलने के लिए। वरना जिंदगी भर अगर हम आप लोग चाहे कितने भी सेवा कर लें, भजन कर लें, अगर हमारे आप के अंदर, अगर हमारे आप के प्रति, अगर किसी से हमारा आपका प्रेमी में अगर बराबर एक दूसरों में बुराई आलोचना अगर हम करते रहेंगे, कभी हमको आपको राह नहीं मिलेगा। हम अपने आप को धोखा देंगे, हम अपने समय को धोखा देंगे, हम अपने जिंदगी को धोखा देंगे, अपने गुरु को धोखा देंगे। बुराई करने में, किसी के आलोचना, किसी के निंदा में हम अपने अनमोल जीवन को लगा रहे। प्रेमी भाई बहनों, इससे हमारा आपका राह बंद हो जाएगा। इसलिए हमको आपको प्रेम और प्यार का पार कर करके केवल अपने गुरु से मिलने के लिए अपने अंदर तड़प और विरह होनी चाहिए, और अपने गुरु के सामने रहो। जो भी आपको कहना अपने गुरु से कहो, और किसी के सामने नहीं कहना। प्रेमी भाई बहनों, अब मैं अपने वाणी को विराम कर लेकर जा रहे। जो भी सुनाया गया, जो भी बताया गया, अपने मानव जीवन में एक एक बात अमल करके जाना। गुरु महाराज कहते हैं, बच्चा जब सत्संग होता है तो मैं 5 मिनट पहले वहां जाकर बैठ जाता हूँ। प्रेमी भाई बहनों, और जब आरती होती है तब गुरु महाराज शब्द रूप, वैसे तो शब्द रूप में हमारे आपके अंग रहते, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, फिर भी जो कहने में हमसे भूल हुई हो, हमसे गलती हुई हो, जो आपको लगा हो